तुमने बुलाया और हम चले आए सर जी, और आपकी वर्कबुक मैं ले आया हूँ। अब मत बोलना कि सर आप लोग हमारी हेल्प नहीं करते हो। तो इस वर्कबुक को मैंने 3 पार्ट में बांटा है। पहला है पार्ट 1 विच इज़ द एफर्मेशन ट्रैकर। ये क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा, पूरा आपको बताऊंगा, तो आप टेंशन मत लो, सब चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। दूसरा है आपका एस ट्रैकर। आपको याद होगा कि जब मैंने एस फ्रेमवर्क कवर करा था अपने एक वीडियो में, वो वीडियो नहीं देखा कोई बात नहीं, अभी आई बटन में मिल जाएगा, जाके उसको देख लेना। एंड फाइनली पाप का घड़ा ट्रैकर, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिजिटल मार्केटिंग को लेके हक्का बक्का हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, पहले कोर्स करते हैं, आपको लगता है शुरू के दिन तो 5 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद आपकी ऐसी तैसी हो जाती है, तो ये टेम्पलेट यूज़ करके मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इसमें ये बहुत इंटरेक्टिव टेम्पलेट है, ये बहुत एंगेजिंग टेम्पलेट है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें से वैल्यू मिलने वाली है। तो सबसे पहले नीचे जाके लिख दो थैंक यू सर जी, प्रेजेंट अपनी मोहर लगा दो। आ जाओ जी, शुरू करते हैं। तो इसको आपने यूज़ कैसे करना है, इसके 3 पार्ट हैं। आपको तीनों को अपडेट करना है, रोज़ तीनों को आपको अपडेट करना है। जो फर्स्ट है वो है पॉजिटिव एफर्मेशंस, जो आपको अपने आप को रोज़ बोलनी है। ठीक है, दिस बिल्ड्स योर मोटिवेशन टू यूज़ दिस वर्कबुक एंड कीप्स योर फायर अलाइव। ठीक है, तो एफर्मेशन ट्रैकर तो करना ही करना है यूज़, उसका कोई और वर्क अराउंड मैं दे नहीं रहा हूँ आपको। सेकंड है एस फ्रेमवर्क ट्रैकर विच इज़ एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल या एंगेज, मतलब एक प्रॉपर एस हमने एक ट्रैकर बनाया है जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि उन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। एंड है पाप का घड़ा ट्रैकर, जो कि आप अपने पाप और पुण्य का हिसाब किताब देने के लिए रखेंगे। नीचे मैंने कुछ यूजफुल लिंक्स भी दिए, आप उनको क्लिक करके उसमें जा सकते हैं। सबसे पहले एफर्मेशन ट्रैकर, इसमें क्या है, मैंने क्या बोला है, रिपीट एटलीस्ट 5 एफर्मेशंस एवरी डे। These affirmations will help you to attack your negative subconscious mind and elevate you to think positively. You must spend 5 minutes on this exercise before moving to part 2, and failure to do so instantly puts you in the list of world's best पप्पू मार्केट यार। ठीक है, होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है ना, टूल्स चलाओ, टक 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 करो जी, और जी हो गया आपका काम, है ना। पर सर जी ये काम इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। सीखने के लिए भी ना पहले माइंडसेट बिल्ड करना होता है, और आपका माइंडसेट बिल्ड करने के लिए हमने ये शीट बनाई है। तो मैंने कुछ आपको अफर्मेशन लिंक्स भी दी हैं। जो सेकंड नंबर वाली है वो मेरी फेवरेट है। आप रोज़ इनमें से कोई एक वीडियो देखेंगे, और जो अफर्मेशंस उस वीडियो में बोली जा रही है आप उन अफर्मेशंस को रिपीट करेंगे। ठीक है, और मेरे प्यारे लाला, अगर इसको स्किप करने का मन बना चुके हो तो ये शीट हटा दो, इसको अपनी पुरानी ज़िंदगी में जाओ वापस से। अपनी छोटी सी ईगो, कि तुम्हें अगर ये लग रहा है ना कि माइंडसेट कुछ नहीं होता, बस टूल्स टिक्स ट्रिप्स और हैक्स बता दे और फिर मेरा काम हो गया, तो भैया तुमसे बड़ा घनिष्ठ बेवकूफ़ आदमी नहीं बना हो सकता। सॉरी फॉर बीइंग अनप्रोफेशनल यार, लेकिन ये चीज़ आगे बढ़ने से पहले कंप्लीट करनी ज़रूरी है। माइंडसेट स्ट्रांग है तो आपकी आगे वाली जर्नी अल्टीमेटली स्ट्रांग रहेगी। लेकिन अगर माइंडसेट ही पुअर है तो फिर भटकते रहोगे, इसके बाद जाओगे ट्रेडिंग, फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, फिर डेटा साइंस, फिर डेटा एनालिटिक्स, ये करते रहोगे। तो अपना फोकस नैरो करने के लिए, अपने आप को पॉजिटिविटी से चार्ज करने के लिए दिन में सबसे पहले हम ये करेंगे। तो मैंने क्या किया है, आप इस शीट को सबसे पहले मेक अ कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाके मेक अ कॉपी करेंगे और इसको जनवरी फरवरी मार्च जो डेट्स हैं यहाँ पे चेंज करेंगे। तो मैंने अभी आपको फरवरी की बना के दी है। सबसे पहला जो कॉलम है वो है डेट का। डेट में आपसे पूछता है हाउ आर यू फीलिंग टुडे। ठीक है, फर्स्ट तो हाउ आर यू फीलिंग टुडे में आप कर सकते हो जी, अगर आपका बहुत पॉजिटिवली आप कर रहे हो तो जी बहुत हार्ड, ठीक ठाक या नॉट इन द मूड, जो भी आप करना चाहते हो इसमें से आप कर सकते हो। हाउ मेनी आवर्स आर यू रेडी टू डेडिकेट टू योर लर्निंग टुडे। मैंने आपको क्या बोला था, शुरुआत हम 30 मिनट से करेंगे या 1 आवर से करेंगे, हम एकदम से 4 घंटे पे नहीं कूद जाएंगे। तो मान लो कि आज मेरा मन कर रहा है बहुत हार्ड, और मैं आज देना चाहता हूँ 1 घंटा, और अपनी मॉर्निंग अफर्मेशंस, जैसे एक वीडियो देखने के बाद मॉर्निंग अफर्मेशन करने के बाद मैंने कर दिया, हाँ जी मैंने कर दिया इसको यस। और अगर आपके दिन में कुछ थॉट्स हैं जो अपने आप से कुछ बात करना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं अभी मेरे मन में आशंकाएं हैं, कुछ दोष हैं, कुछ शक है, कुछ पीड़ाएं हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए जो भी आप थॉट्स अपने लिखना चाहते हैं, और नई लाइन के लिए ऑल्ट एंटर दबाएंगे तो वो नीचे होता रहेगा और आप अपना जो भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं आपको एक मज़े की बात और बताता हूँ। आप जितनी बार यहाँ पे यस लिखेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो अपने आप कैलकुलेट कर रहा है हाउ मेनी यस। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया हुआ है। ठीक है, तो
आपका टारगेट ये है कि एटलीस्ट 50% ऑफ द मंथ ये यस होना चाहिए। मतलब हमको अगर 30 दिन में से 30 दिन आप नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ कि 30 में से 15 दिन आपने शुरुआत ऐसी ही करनी है। आपने शुरुआत ऐसी ही करनी है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे यस लिखते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ पे ये कैलकुलेट करता रहेगा। और मैंने क्या बोला है, अगर आपका जो यस परसेंटेज है, ये वाला जो ये परसेंटेज है, अगर ये 50 से ऊपर है तब तो बढ़िया है, इसका मतलब आप हैं सर्टिफाइड प्रोफेशनल। और अगर ये 50 से नीचे हैं तो आप हैं सर्टिफाइड पप्पू। तो टारगेट नो का रखना है 50 से नीचे, मतलब नो कम कर दो, यस बढ़ा दो। बाकी आपका जो भी मूड है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने घंटे प्रोग्रेसिवली बढ़ाओ। तो जितनी श्रद्धा अनुसार आप पढ़ाई करना चाहते हैं उतनी करें। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी जल्दी मरेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी जल्दी मरेंगे। जल्दी जल्दी करना नहीं है, आराम आराम से ही करना है, सब्जेक्ट का रस लेना है। आप फेल इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप जल्दी जल्दी कर रहे हो। और जो भी अपने बैगेज लेके चल रहे हो सुबह, यहाँ पे लिख डालो। सेकंड जो हमारा है वो है एस ट्रैकर। अब एस ट्रैकर के का मैं फुल फॉर्म बताता हूँ, एनालिटिकल, क्रिएटिव, एम्पथेटिकल, लॉजिकल। ए सेल है बेसिकली, बट मैंने पिछली बार आपको याद होगा कि डिजिटल मार्केटिंग जॉब में यूजुअली 4 तरीके के माइंडसेट या स्किल्स लगती हैं। एनालिटिकल हो सकती है, मतलब नंबर क्रंचिंग बहुत ज़्यादा होती है। क्रिएटिव हो सकती है कि कॉपीज़ में वो क्रिएटिविटी, वो इमोशंस आप कैसे डाल रहे हैं। एम्पथेटिकल हो सकती है कि आप बिल्कुल कस्टमर के हिसाब से अपनी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर पा रहे हैं। लॉजिकल हो सकती है कि मतलब कोई फूफू फैफा पीपी कोई बकवास चीज़ अगर आपके सामने आ रही है तो यू आर एबल टू कट थ्रू द नॉइज, एक्ट विद लॉजिक, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, आप जो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, और उनका जो दिन में कोई 3 की लर्निंग्स आपने निकालनी। फॉर एग्जांपल, आप पहली की लर्निंग निकाल सकते हो। आज मैं एसटीपी फ्रेमवर्क पढ़ रहा था और जावेरी बाजार में मैंने एक रोलेक्स की वॉच देखी और मेरे हिसाब से ये है उसका सेगमेंट और ये है उसकी टारगेटिंग। की लर्निंग 2 थी कि भाई गूगल एड्स में अब कुकी बेस्ड ट्रैकिंग खत्म होने वाली है और गूगल की जो ट्रैकिंग थोड़ी इनफेक्टिव हो सकती है। और की लर्निंग 3 थी, आज मैं सर इंटरव्यू में गया था और मुझे किसी ने अफिनिटी वर्सेस प्लेसमेंट टारगेटिंग के बारे में पूछा था, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, और ये है वो चीज़ जो मैंने आज सीखी। उसको आप एक तरीके से हाईलाइट भी कर सकते हो ऐसे। तो इससे आपको क्या आ गया, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है, किन किन टॉपिक पे फोकस करना था। आज मैंने एसटीपी पे फोकस किया है, टारगेटिंग पे फोकस किया, कुकी एट्रीब्यूशन पे करा है। अब ये जो लर्निंग है मेरी, क्या ये एनालिटिकल है? नहीं, इसमें नंबर क्रंचिंग उतनी नहीं हो रही। क्या ये क्रिएटिव है? नहीं, इसमें भी उतनी नहीं हो रही। क्या ये एम्पथेटिकल है? हाँ भाई एम्पथेटिकल है, मैं टारगेटिंग ही ढंग से नहीं कर पाऊंगा। और क्या ये लॉजिकल है? बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। तो आप ये भी देख पा रहे हो कि मैं प्रॉब्लम्स को नॉट जस्ट आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम्स की तह तक जा रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम्स का नेचर क्या है। यही आपको बाकी के मार्केटियर्स से अलग बनाएगी, क्योंकि अगर आप हर प्रॉब्लम को एक ही नज़रिए से देखेंगे तो मेरे पप्पू ओके। और अगर आपको कुछ उस पर डिटेल्ड एनालिसिस आपने करी है, ऑडिट करी है, कोई गूगल या आपने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है, तो यहाँ पे इसको ऐसे सिलेक्ट करके, ठीक है, आप कर दो कंट्रोल के और उस फाइल का लिंक डाल दो, ठीक है, तो वो हाइपर लिंक हो जाएगी। इससे क्या होगा, जैसे ही आपका मन करेगा कि नहीं ये तो मेरी की लर्निंग थी, लेकिन मेरी डिटेल्ड लर्निंग क्या थी, मैंने इस पे क्या नोट्स बनाए थे, तो वो फाइल भी आपके पास रेडी है। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। एंड फाइनली पाप का घड़ा ट्रैकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने अपने आप को मोटिवेट किया, उसके बाद हमने अपनी की लर्निंग्स को समराइज़ किया, हमने उन लर्निंग्स की तह तक जाने की कोशिश की जहाँ पे हमने अपनी प्रॉब्लम्स के नेचर तक को आइडेंटिफाई किया। अब हम मोटिवेटेड भी हैं और हम एक प्रैक्टिकल, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल भी रहे हैं, और हम जो जो रोज़ सीख रहे हैं हम रिटेन कर रहे हैं, और वो हमने एस ट्रैकर में डाल दिया। अब हमारी मोटिवेशन बनी रहे और हम बुरे कामों से, लेजीनेस से, उल्टी पुल्टी चीज़ों से दूर रहें, उसके लिए हम एक पनिशमेंट मैकेनिज़्म बनाएंगे। ये पनिशमेंट मैकेनिज़्म क्या है? फॉर एग्जांपल, क्या आपने आज शुरू के 3 स्टेप्स कर लिए, जी लाला जी कर लिए, या जी लाला जी नहीं किए? क्यों नहीं किए? अगर नहीं तो क्यों नहीं? जी मैं तो बड़ा लेजी हो रहा था, मेरा कोई पर्सनल इशू, मेरी चंपा में छोड़ के भाग गई, हेल्थ इश्यूज़ हैं यार, बैक में बहुत पेन हो रहा था, या कोई और रीज़न है, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और इसे कवर अप कैसे करोगे? आज कॉफ़ी नहीं पीऊँगा,
जो भी चीज़ आपको काइंड ऑफ थोड़ा सा ड्राइव देती है या थोड़ा आपको लगता है कि नहीं आई हैव टू पनिश माई सेल्फ टुडे, अच्छी चीज़ को डबल कर देंगे, बुरी चीज़ को नेगेटिव कर लेंगे। तो मैं यूजुअली दिन में 3 से 4 कप कॉफ़ी पीता हूँ, तो आज मैं आपको पनिशमेंट दूंगा, कॉफ़ी नहीं पीऊँगा कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, राइट, या फिर कम कॉफ़ी पीऊँगा। और सेम चीज़ अपने टारगेट आपने यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके से रखने हैं। मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ। मेंटेन करना है कि ये जो पाप का घड़ा का जो भी आप एक्शन ऑल 3 स्टेप्स कह रहे हैं, ये 50% यस होना चाहिए, ठीक है। ये 50% यस होगा तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो, और अगर इसमें नो 50% से ज़्यादा है तो आप गलत ट्रैक पे हो, मतलब आपके पापों का घड़ा भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। पापों का घड़ा कम से कम रखें, पुण्य का घड़ा बढ़ाएं। पहले अफर्मेशन के साथ स्टार्ट करें, उसके बाद अपनी लर्निंग्स को रोज़ जो भी आप पढ़ रहे हैं समराइज़ करें, प्रॉब्लम्स का नेचर आइडेंटिफाई करें, जो डीप लर्निंग्स आपकी हो रही हैं उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में जिस तरीके से लिखते हो वो रेडी रेफरेंस आपके पास होना चाहिए। और बाबूजी अपने पाप के घड़े का हिसाब किताब आपके पास होना चाहिए। जिस दिन आप काम नहीं कर रहे हो उस दिन अच्छी चीज़ें बढ़ा दोगे, और जिस दिन गंदी चीज़ें ज़्यादा कर रहे हो उस दिन अच्छी चीज़ों को डबल कर दोगे। तभी आपकी बॉडी ये रीवायर होगी, आपका दिमाग रीवायर होगा कि बाबूजी ऐसे काम होता है। बाकी मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको जाइए पढ़िए, एंजॉय करिए। फिर से रिपीट कर दूँ, आपने क्या करना है, आपने इसको मेक अ कॉपी करना है और उसको हर महीने के हिसाब से अलग अलग फोल्डर में डाल देना है। और मेरी गारंटी है, क्योंकि इतनी मेहनत कोई नहीं करता इस फील्ड में, और अगर आप ये करेंगे आपके इंटरव्यू में आंसर्स कंसाइज होंगे, स्ट्रक्चर्ड होंगे, लॉजिकल होंगे, पॉजिटिविटी से भरे होंगे। यू विल बी एबल टू मेजर योर प्रोग्रेस। फॉर्मूलाज मैंने इस शीट में ऑलरेडी लगा रखे हैं, ड्रॉप डाउन्स फिल्टर्स मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट फॉलो दिस टेम्पलेट एंड वॉच योर लाइफ चेंज इन जस्ट 30 days। उसके बाद भी अगर आपका जॉब इंटरव्यू नहीं होता है तो सर जी हम तो इस कुर्सी से हट जाएंगे। आपकी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, आपकी मेहनत अगर बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और जे मेहनत में दिक्कत है तो फिर बहुत ही दिक्कत होगी, ठीक है जी। तो थैंक यू लिख दीजिए, प्रेजेंट लिख दीजिए, मज़ा लिख दीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।